सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा क्लास 8th का 4th चैप्टर है जिसका नाम है क्षमस्व महर्षि। आज हम उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें करना है पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। हमें पाठ को पढ़कर लिखना है, वदंतु मतलब बोलना है, लिखंतु च और लिखना है आम यस अथवा नो। ठीक है, तो पहला है हमारा क्वेश्चन, किम महर्षि दयानंद वेद धर्म से प्रचारम अकरोत्। क्या महर्षि दयानंद वेद धर्म का प्रचार करते थे? तो इसका आंसर है आम, वो करते थे। किम महर्षि शिष्यापि तेन सह वसन। क्या महर्षि के शिष्य भी उनके साथ ही रहते थे? तो इसका आंसर भी यस है। किम महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म। क्या महर्षि दयानंद क्रोधित हो गए थे? तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि महर्षि दयानंद क्रोधित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, कि महर्षि दयानंद मिष्ठान्नम प्रेषितवान। क्या महर्षि दयानंद ने उसके लिए, यात्री के लिए मिष्ठान भेजी थी? तो इसका आंसर नहीं। उन्होंने क्या भेजा था? मधुराणी रसयुक्तानी फलानी। 5th पार्ट है इसका, किम अंते शिष्य विस्मिता अभवन। क्या अंत में शिष्य विस्मित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे? तो इसका आंसर है यस, हाँ वो हो गए थे, आम। 6th पार्ट है इसका, किम यात्री अंते लज्जिता अभवन। क्या यात्री अंत में लज्जित हो गया था? तो इसका आंसर भी है आम, यस वो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंजूषायाम प्रदत्त ही अव्यपद ही रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए, प्रदत्त ही मतलब दिए गए, अव्यपद ही मतलब अव्यपदों के द्वारा रिक्त स्थानानि जो ये खाली स्थान है उसको पूरयन्तु फिल करना है। तो हमारा पहला है, महर्षि भारते डैश अभ्रमत। महर्षि जो थे वो भारत में कहाँ घूमे थे? तो इसमें फाइंड करना है, तो वो सर्वत्र घूमे थे, पूरे भारत में घूमे थे, तो सर्वत्र यहाँ पे फिल करना है। महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत, वो पूरे भारत में सब जगह घूमे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, महर्षि दयानंद डैश क्षमाशील आसीत। तो इसमें हमें अव्यय छाटना है जो यहाँ पे मैच हो जाए। तो यहाँ पे अतीव आएगा, अतीव क्षमाशील आसीत। महर्षि दयानंद बहुत ज़्यादा क्षमाशील थे। तीसरा है, डैश सह काशी नगरे गंगा तटे अतिष्ठत। वह काशी नगर में गंगा के तट पर ठहरे थे। कब ठहरे थे? एकदा ठहरे थे, वो एक बार ठहरे थे। ठीक है, तो एकदा यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है, तत्र समीपम डैश एक यात्री अपि अतिष्ठत। तो यहाँ पे एव आएगा, क्योंकि तत्र समीपम एव मतलब ही एक यात्री अपितिष्ठत, उनके समीप ही एक यात्री ठहरा था। 5th है इसका, एकदा एक जनः प्रचुराणी फलानी डैश आनयात। तो कहाँ लेके आया था? तत्र, वहाँ उनके आश्रम में। तो तत्र यहाँ पे आ जाएगा, तत्र का मतलब होता है वहाँ। आनयात, एकदा एक जनः वहाँ पे बहुत सारे फल लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मंजूषाया उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखंतु। मंजूषा में से ये जो दिए गए शब्द हैं इनमें से क्या करना है? विपरीत पद को चित्वा मतलब चुनना है, और लिखंतु लिखना है, चुनकर लिखना है। यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है और जिसका अर्थ होता है कर या करके। तो हमारा फर्स्ट है यहाँ सत्यम। तो सत्यम का हमें यहाँ से देखना है, सत्यम का असत्यम होता है, सच का झूठ। जो विपरीत पद होता है, विलोम शब्द जो होता है, वो सत्य का असत्य होता है, तो असत्य आ जाएगा। दूसरा है सहिष्णु। सहिष्णु का होता है असहिष्णु। सहिष्णु का मतलब होता है क्षमाशील, सहनशील, और असहिष्णु का मतलब होता है जो सहन ना कर पाए, असहनशील। ठीक है, हमारा 3rd है समीपम। समीपम का हमें पर्याय वो विपरीत शब्द लिखना है। तो समीपम का विपरीत शब्द क्या होता है? दूरम। समीपम मतलब पास में, दूरम मतलब दूर। 4th है हमारा कटुवचनानी। कटुवचनानी का होता है कड़वे वचन, जो अच्छी बातें नहीं है, जो सुनने में अच्छी ना लगे ऐसी। तो उसका विपरीत जो पद होगा वो क्या होगा? मृदु वचनानी, मतलब कोमल कोमल वचन, अच्छे लगने हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं ऐसे। 5th है इसका गत्वा। गत्वा का मतलब होता है जाकर, और आगत्य का मतलब होता है आकर। तो आगत्य हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो आगत्य, आगत्य मतलब आकर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। हमें क्या करना है? इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलने और लिखने हैं। तो महर्षि दयानंद कस्यः तटे अतिष्ठत। महर्षि दयानंद किसके तट पर ठहरे थे? तो गंगायः, गंगा के तट पर ठहरे थे। दूसरा है इसका सेकंड,
अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। तो दूसरी कुटिया में कौन ठहरा था? यात्री। इसका आंसर होगा यात्री ठहरा था। अपराधी कः आसीत्, अपराधी कौन था? किसने बोला था अहम अपराधी भवान देव? तो यात्री ने बोला था। तो अपराधी कः आसीत्? यात्री। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, फलानी कीदृशानि आसन। फल कैसे थे? मधुराणी रसयुक्तानि च। फल कैसे थे? मधुर थे और रसयुक्त भी थे। तो यहाँ पे हम कोई भी एक लिख सकते हैं, मधुराणी भी लिख सकते हैं या रसयुक्तानि भी लिख सकते हैं। दयानंद फलानी कस्मिन बदनादि। दयानंद जी ने जो फल थे वो किस में बांधे थे? तो वस्त्र में बांधे थे। ठीक है। यहाँ पे हमारा 6 है, शिष्य तत्र गत्वा अकथयत अत्र अव्ययपदम किम। यहाँ पे अव्ययपद बताना है हमें। तो यहाँ पे तत्र अव्ययपद है। अब वैसे देखा जाए तो इस वाक्य में 2 अव्ययपद है। गत्वा, ये गत्वा भी अव्ययपद है। क्यों? जहाँ जिसमें भी कत्वा प्रत्यय लग जाता है त्वा, वो शब्द अव्यय बन जाता है। तो यहाँ पे गत्वा भी अव्ययपद है। पर यहाँ पे तत्र जो हम साधारण रूप से देखते हैं वहाँ पे तत्र हमें अव्यय में नजर आता है। तो इसलिए तत्र यहाँ लिख देंगे, गत्वा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य में वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महर्षि दयानंदस्य काले का कुरीतयः व्याप्ता आसन। महर्षि दयानंद के काल में कौन सी कुरीतियाँ व्याप्त मतलब फैली थी? तो महर्षि दयानंदस्य काले अंधविश्वासः। महर्षि दयानंद के काल में अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः कुरीतयः व्याप्ता आसन। ये सब कुरीतियाँ उनके समय में फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, महर्षि दयानंदः किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद किस लिए भारत में पूरी जगह घूमे थे? सर्वत्र मतलब सब जगह। तो महर्षि दयानंदः कुरीतयः निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद जो थे वो कुरीतियों के निवारण के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए सर्वत्र घूमे थे। महर्षि शिष्येभ्य सदैव किम वदति स्म। महर्षि दयानंद जो थे वो शिष्यों से सदैव क्या कहते थे? महर्षि दयानंदः शिष्येभ्य वदति स्म, कहते थे, यत चिंता मा कुरुत तूष्णीमी भवता। चिंता मत करो और चुप हो जाओ आराम से। 4 है इसका, जितेंद्रिय महर्षि ही किम करोति स्म। जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे? जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे कि सब कुछ सुनकर शांत चित्त से ही बैठे रहते थे। ठीक है, वो कुछ नहीं बोलते थे, प्रत्युत्तर वो कभी नहीं देते थे। 5 है इसका, लज्जितः यात्री किम अकथयत। लज्जितः यात्री अकथयत, लज्जित यात्री ने कहा, क्षमस्व महर्षि, क्षमस्व माफ कर दीजिए महर्षि, माफ कर दीजिए, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भगवान देवः, और आप क्या हैं? देवता हैं। क्षमस्व क्षमस्व, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिष्यः क्रुद्धः अभवन्, अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। शिष्यः क्रुद्धः अभवन्, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, शिष्यः क्रुद्धः अभवन्, शिष्य क्रोध हो गए थे। अत्र अभवन्, इसका जो अभवन है, जो ये क्रियापद है, इसका कर्तृपद बताना है कि इसका कर्ता कौन है। तो शिष्यः, शिष्य यहाँ पे कर्ता है। शिष्यः क्रुद्धः अभवन्, अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्यः अस्ति। कर्तृपदम क्या है? शिष्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को चुनना है और प्रश्न निर्माण करना है। तो हमारा फर्स्ट है इसमें, महर्षि दयानंदः काशी नगरे अतिष्ठत। महर्षि दयानंदः काशी नगर में ठहरे थे। तो महर्षि दयानंदः कहाँ पे ठहरे थे? हम इसका जब प्रश्नवाचक बनाएंगे, हिंदी में करते हैं, तो महर्षि दयानंद कहाँ पे ठहरे थे? तो कहाँ की जो संस्कृत होती है वो कुत्र होती है। तो महर्षि दयानंदः कुत्र अतिष्ठत। ठीक है। 2 है इसका, यात्री महर्षि कुटीरस्य समीपम आगच्छत। यात्री महर्षि की कुटिया के समीप आ गया था। तो यात्री महर्षि में यहाँ पे बनाना है क्योंकि ये स्थूल पद महर्षि है। तो यात्री ही कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत। महर्षि जो वो यात्री जो था
वो किसकी कुटिया के समीप आ गया था। कस्य मतलब किसकी, तो किसकी, महर्षि है, महर्षि की। ठीक है। थर्ड है इसका, दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत। दुर्वचनानि को, दुर्वचनों को सुनकर भी, अपि मतलब भी, महर्षि ही तूष्णीम अतिष्ठत चुप ही रहते थे, रहे। कानि श्रुत्वा, यहाँ पे दुर्वचनानि, तो हम इसका जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो दुर्वचनानि कानि, किसको, कानी मतलब यहाँ पे नपुंसक लिंग में है तो यहाँ पे नपुंसक लिंग वाला आ जाएगा, तो कानी। कानी श्रुत्वा, किसको सुनकर, अपि भी महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत, महर्षि चुप ही रहते थे। महर्षि दयानंद प्रचुर फलानि अयच्छत, महर्षि दयानंद ने बहुत सारे फल दिए। तो किसने दिए, तो हम कहा मतलब किसने, कहा प्रचुरानी, प्रचुर फलानि अयच्छत, किसने बहुत सारे फल दिए, तो यहाँ कहा आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है इसका, महर्षि भारते अभ्रमत। तो महर्षि भारते, यहाँ पे हम जब भी हम किसी स्थानवाची के, स्थानवाची जो शब्द होगा उसके विषय में कभी भी हमें अगर प्रश्नवाचक बनाना होगा वाक्य, तो हम क्या करेंगे, कुत्र का वहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे भारत में, तो भारत में, और पीछे भी एक वाक्य आया था तो उसमें भी कुत्र आया था। तो जहाँ पे भी स्थानवाची शब्द होगा और उसके लिए हमें प्रश्न निर्माण करना होगा तो कुत्र का प्रयोग किया जाएगा। कुत्र अभ्रमत, महर्षि कुत्र अभ्रमत, महर्षि कहाँ घूमे थे, तो कुत्र मतलब भारते, भारत में घूमे थे। शिष्यः विस्मिताः अभवन्, शिष्यः विस्मित हो गए थे। तो के विस्मिताः अभवन्, कौन विस्मित हो गए थे, तो शिष्यः, के का आंसर होगा शिष्यः, प्रश्न का आंसर शिष्यः। 7 अधोलिखित वाक्यानि क्रथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। अधोलिखित, ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको कथा क्रम के अनुसार लिखना है। तो हम देख लेते हैं, वैसे मैंने यहाँ नंबर डाले हुए हैं पर फिर भी एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। तत्र समीपम एक यात्री अपि तिष्ठत, वहाँ समीप ही एक यात्री भी ठहरा था। सह महर्षिम दुर्वचनानि वदति स्म, और वह महर्षि को दुर्वचन बोलता था। तो ये पढ़ के के बाद पता चलेगा कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अंते यात्री लज्जितः भूत्वा महर्षिम क्षमाम अयाचत। तो अंत में क्या हुआ, यात्री लज्जित होकर, भूत्वा मतलब होकर, महर्षि को क्षमाम अयाचत, महर्षि से क्षमा मांगता है। तो ये तो बिल्कुल लास्ट की घटना है, तो ये तो बाद में ही आएगा। एकदा सह गंगाया तटे स्वशिष्य सह अतिष्ठत। एकदा मतलब एक बार, वह मतलब महर्षि, सह मतलब महर्षि, गंगा के तट पर अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। तो ये भी, ये पास का ही है, शुरू का ही है, फिर भी हम पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद तस्मै यात्री ने फलानि प्रेषितवान, ये भी लास्ट का है। महर्षि दयानंद ने उस यात्री के लिए फलों को भेजा था। महर्षि दयानंद वेद धर्मम प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत। तो ये हमारा सबसे पहला वाक्य है, महर्षि दयानंद वेद धर्म के प्रचार करने के लिए भारत में घूमे थे। तो फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये वाला आ जाएगा, थर्ड में ये आ जाएगा, फोर्थ में ये आएगा और फिफ्थ में ये आ जाएगा। मैंने आपको सबका मीनिंग बता दिया है तो आप इजीली समझ पाएंगे। ये अब हमारा मूल्यात्मक प्रश्न है। इसमें एकदा स्वामी विवेकानंद महोदय अमेरिका देशस्य काशी नगरे जनान् संबोधयति स्म, तत्र जनः तस्य उपहासम् अकुर्वन् तं कटुवचनानि च अवदन्। इसमें कहा है, एक बार स्वामी विवेकानंद महोदय अमेरिका देश के शिकागो नगर में जनों को, लोगों को संबोधित कर रहे थे, मतलब वहाँ पे उनको कुछ बता रहे थे। तो तत्र जनः तस्य उपहासम अकुर्वन्, और वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, वहाँ के लोग उनको, वो पहनते थे गेहूँ कुर्ता धोती पहनते थे, तो लोग उनका उपहास कर रहे थे और उनको कटुवचनानि मतलब अच्छी बातें नहीं बोल रहे थे। किंतु तदापि सह स्वभाषणम पूर्णम अकरोत्, परंतु फिर भी उन्होंने अपने भाषण को पूरा किया। अंते सर्वे जन तस्य भाषणम श्रुत्वा प्रभाविता अभवन, और अंत में क्या हुआ, लोग उनके भाषण को सुनकर उनसे प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। ऐसा स सरलतया एवं प्रभावासित, और यह क्या, किस वजह से हुआ, ये उनकी सरलता का प्रभाव था। जैसे महर्षि दयानंद कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, क्रोध नहीं करते थे, वैसे ही इन्होंने भी अपनी सरलता से ऐसा किया था। भवान भवती एताम कथाम पठित्वा किम अवागच्छत, द्वे वाक्य वदतु। भवान मतलब आप, स्टूडेंट मेल जो हैं, वो भवती आप जो स्टूडेंट फीमेल हैं। इस कथा को पढ़कर आपको क्या समझ में आया, दो वाक्य बताओ।
गतिविधि महर्षि दयानंदस्य विषय अन्याम सूचनाम अन्विष्य कक्षायाम चर्चा कुर्वन्तु। और महर्षि दयानंद के विषय में एक और सूचना ढूंढकर आपको कक्षा में उसकी चर्चा करनी है। यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है, तो क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ा देता हूँ मैं आपको। क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय क्या होता है? वर्तमान काल में होता है। वर्तमान की काल की क्रिया के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।